जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है। सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता बस धर्म। निज जानना पहचानना रमना धर्म का। हर अंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। वो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण। वे धर्म धारक धर्म धन है, हम है करते नमन। हम है करते नमन, मैं करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिवस है। पिछले 8 दिवसों में किस किस की चर्चा कर चुके हैं अपन? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्गम, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप और उत्तम त्याग। आज किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा करेंगे। और कल किसकी? उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 नाम अपने को सबको याद होने चाहिए। वैसे आपको याद होंगे ही, लेकिन यदि किसी को नहीं हो तो याद कर लेना, क्योंकि शब्द नाम ही याद नहीं रहेंगे तो फिर उनमें बात क्या कही जाती है, हम करते क्या है, उसका मतलब क्या है, वो तो फिर सवाल ही नहीं उसकी। तो इसलिए शब्द तो 10 याद हो एक बार, तो उनका क्या मतलब है वो भी अपने को पता है। और दूसरी बात, इनको शुद्ध लिखना वो भी जरूरी है। आप कॉपी में लिख के देखना, तब आपको सही पता पड़ेगा कि आपको याद है कि नहीं है, कि कुछ भूल हो रही है, कि अशुद्ध लिख रहे हैं कि शुद्ध लिख रहे हैं। एक बार आप जो याद है उसको आप एक कागज पे लिखना, यहाँ से जाने के बाद लिखना, फिर लिखने के बाद मिलाना, किताब में से मिलाना कि हमने जो लिखा वो शुद्ध लिखा कि कुछ गलती करी। सबसे ज्यादा गलती करते हैं आज वाले में। आज है उत्तम आकिंचन्य। क्या है? आकिंचन्य। कोई इसको अकिंचन लिखेगा, कोई आकिंचन लिखेगा, कोई अकिंचन्य लिखेगा, लेकिन वो सब अशुद्ध है। शुद्ध है आकिंचन्य। किताबों में भी कहीं कहीं गलत लिखा हुआ छपा हुआ मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध नाम है आकिंचन्य। इसको थोड़ा सा उच्चारण करना नए लोगों के लिए पहली बार कठिन लग सकता है, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। आकिंचन्य बोलिए। एक जना बोल के बताएंगे कोई? एक जना? हाँ, आकिंचन्य। आकिंचन्य का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, संस्कृत में एक शब्द है किंचित। किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा। किंचित मतलब थोड़ा सा। और किंचन, किंचन किसको बोलते हैं? जिसके पास थोड़ा सा है। किंचित मतलब थोड़ा, और जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा है उसको बोलते हैं किंचन। और जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है वो क्या है? अकिंचन। समझना बात। किंचित मतलब क्या? थोड़ा सा। हमारे पास तो थोड़ा सा ही पैसा है, हमारे पास तो थोड़ा सा ही
दूध है, हमारे पास तो थोड़ा सा ही भोजन है, हमारे पास तो थोड़े से ही कपड़े हैं, मतलब किंचित, किंचित मतलब थोड़ा सा, और किंचन मतलब क्या, संज्ञा हो गई। फिर वो जिसके पास थोड़ा सा है उसको बोलते किंचन, और जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको बोलते अकिंचन। और अकिंचन का भाववाची शब्द बनाया आकिंचन्य। 4 शब्द बताए मैंने, किंचित, किंचन, अकिंचन और आकिंचन्य। किंचित मतलब थोड़ा, किंचन मतलब वो व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा है, और अकिंचन मतलब वो व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है, और आकिंचन्य मतलब उसका भाववाची शब्द बनाया हमने कि बिल्कुल भी नहीं होना, उसका नाम है आकिंचन्य। मतलब कहने का यह है कि जैसे उत्तम क्षमा का विरोधी क्रोध, उत्तम मार्दव का विरोधी मान, उत्तम आर्जव का विरोधी मायाचार, उत्तम शौच का विरोधी, उसी प्रकार उत्तम आकिंचन्य का विरोधी क्या है, परिग्रह। उत्तम आकिंचन्य का विरोधी क्या है, परिग्रह, कि रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, समस्त पर द्रव्यों को पर जानकर अपने से भिन्न जानकर छोड़ देना, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम आकिंचन्य क्या है, आकिंचन्य समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बना आकिंचन्य? हाँ, किंचित मतलब थोड़ा सा, किंचन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा है, अकिंचन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है, और आकिंचन्य मतलब थोड़ा सा भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, उसको कहते हैं आकिंचन्य। आकिंचन्य का यदि दूसरा नाम रखें तो अपरिग्रह कह सकते हैं। आकिंचन्य धर्म को हम अपरिग्रह धर्म भी कह सकते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, इसका नाम क्या है, आकिंचन्य धर्म। देखो, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, ये तो है आकिंचन्य, और आत्मा मेरा है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या समझ में आई बात? इस जगत में मेरे आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, ये जानकर उधर से उपयोग हटाना, और हटाकर मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर उसमें रमना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ से देखो तो आकिंचन्य है, और दूसरी तरफ से देखो तो ब्रह्मचर्य। जब हमने ये देखा कि जगत में कोई भी मेरा नहीं है, तो ये तो हो गया आकिंचन, और जब कोई मेरा नहीं है तो मैं तो हूं, तो मैं अपने में रम गया, इसका नाम ब्रह्मचर्य। पर से हटने का नाम आकिंचन्य, और अपने में रमने का नाम ब्रह्मचर्य। समझ में आई बात? मतलब यूं कहें कि अगर नेगेटिव कथन करते हैं तो आकिंचन्य आ जाता है, और पॉजिटिव कथन करते हैं तो ब्रह्मचर्य आ जाता है। अपने में रमो, ब्रह्मचर्य पॉजिटिव कथन, पर में मत रमो, ये आकिंचन्य। नास्ति से आकिंचन्य और अस्ति से ब्रह्मचर्य। कि परद्रव्य तुम्हारा नहीं है, परद्रव्य को छोड़ो, परद्रव्य में मत रमो, पर को अपना मत मानो जानो, उसमें मत रमो, ये तो हो गया आकिंचन्य। और अपने को अपना जानो मानो और अपने में रमो, वो हो गया ब्रह्मचर्य। समझ में आई कि नहीं आई बात? और ये 10 धर्मों में सारभूत है आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म। अपन पढ़ते हैं पूजन में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग भाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख तय काढ़ी मुक्ति करतार है। क्या लिखा है इसमें कि क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो आत्मा के स्वभाव है। क्षमा मार्दव आर्जव ये तो आत्मा के स्वभाव है, और शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है, ये उपाय है अपने स्वभाव की प्राप्ति के। उपाय मतलब उपाय, ये सत्य शौच संयम तप त्याग ये आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के
उपाय हैं और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों में सारभूत है। क्या कहा? आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये तो याद होगा ना, पूजन रोज ही करते हैं। ये तो स्थापना का छंद है, सबसे पहला वाला, ये तो सबको याद होता है। बोलिए सब लोग मेरे साथ, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10। ये सार है दोनों, और सार है कैसे है? चहुंगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है कि ये 10 धर्म हमें 4 गतियों के दुख से छुड़ाकर और मुक्ति में पहुंचाने वाले हैं, अनंत काल के लिए सुखी करने वाले हैं, परमानेंट सुखी करने वाले हैं। तो ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य जो 10 धर्मों में सारभूत बताए गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके लिए ध्यानत राय जी कह रहे हैं ये सार है। क्योंकि अब आ गई ना बात कि उत्तम क्षमा में तो केवल एक क्रोध छोड़ना था, उत्तम मार्दव में तो केवल एक मान छुड़ाया था, वहां तो एक एक विकार छुड़ाए थे। और ब्रह्म आकिंचन में किस किस को छुड़ा दिया? सबको छुड़ा दिया। सबको किस किस को? सबको किस किस को? कि ये घर को, दुकान को, कपड़ों को, रुपए पैसे को, सोना चांदी को, यहाँ तक कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, और यहाँ तक कि मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम है, ये भी मेरे नहीं है, मैं इनसे भी भिन्न हूँ। ऐसा जानने का नाम ही परिग्रह छोड़ना है। क्यों? हम तो जानते थे कि परिग्रह मतलब ये कपड़े लत्ते, ये रुपए पैसे, मकान दुकान। क्यों? मोह राग द्वेष, ये क्रोध मान माया लोभ, ये भी परिग्रह है, ये भी छोड़ने पड़ेंगे। कि हाँ, क्यों नहीं? पूजन में लिखा है परिग्रह 24 भेद। पूजन की लाइन आए तो आप शुरू हो जाया करो, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें। परिग्रह के कितने भेद बताए? परिग्रह 24 भेद। परिग्रह 24 प्रकार का है। कितने प्रकार का? कौन कौन सा 24 प्रकार का? 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। बहिरंग मतलब जो बाहर रहता है, बाहर से दिखाई देता है, सामने वाले को पता चलता है कि ये परिग्रह है, वो तो है बहिरंग परिग्रह। और अंदर का मतलब जो बाहर से दिखता नहीं है, दूसरे को पता पड़े या ना पड़े, लेकिन अपने अंदर अपने आत्मा में रहता है, वो है 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। कौन सा है वो अंतरंग परिग्रह? तो पहला है मिथ्यात्व। कौन सा है? मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। ये शरीर, धन, संपदा, माता पिता, पत्नी, बच्चे ये मेरे हैं ऐसा मानना, ये उल्टी मान्यता है। क्योंकि ये मेरे हैं क्या? वास्तव में मेरे हैं क्या? और मैं इनको अपना मानता हूं, तो ये क्या है? मान्यता सच्ची है कि झूठी है? इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्या। तो ये आत्मा में रहता है, विकार है, ये भी परिग्रह है। पहले 24 परिग्रहों में पहला परिग्रह कौन सा है? पहला नहीं, पहले नंबर का है ये, मतलब सबसे खतरनाक परिग्रह है। ये रहता है तो बाकी रहते हैं, ये छूट जाए तो बाकी ज्यादा दिन नहीं रहते। मिथ्यात्व चला जाए तो बाकी परिग्रह क्रम क्रम से जाने ही है, वो रहेंगे नहीं। तो उन सब परिग्रह का मूल, उनकी जड़ तो मिथ्यात्व है, सरदार तो मिथ्यात्व है। जब तक उल्टी मान्यता रहती है ये परद्रव्य मेरे हैं, इन परद्रव्यों से मुझे सुख मिलता है, ऐसी जब तक मान्यता रहती है तब तक अन्य परिग्रह रहते हैं। जब ये मान्यता टूट जाती है कि इनमें सुख है, वो मानने लगता है कि परद्रव्य में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह में मेरा नहीं है, तो फिर कितने दिन रखेगा उसको? थोड़े दिन राग नहीं छूटने तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो हटना ही है, छूटना ही है। तो पहला परिग्रह कौन सा? उसके बाद क्रोध, मान,
माया लोभ। कितने हो गए? तो एक तो मिथ्यात्व हो गया और 4 कसाएं, कितने हो गए? 5। इसके बाद 9 कसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। कितने हो गए? 9 ये हो गए ना, 9 कसाएं। 1, 4 और 9, 1, 4 और 9, 1 और 4 5, 5 और 9 14। ये 14 अंतरंग परिग्रह है। याद रहेंगे कि भूल जाएंगे? याद रहेंगे कि भूल जाएंगे? ना जी बोलो, नहीं रहेंगे तो उसमें क्या देते हैं, चुप रहने की कहेंगे। अरे एक मिथ्यात्व तो सबको पता ही है, और 4 कसाएं जानते कि नहीं जानते? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 5 तो याद रह ही जाएंगे। अब 9 की समस्या रही क्या आपको? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। स्त्री पुरुष नपुंसक 3 लिंग होते हैं, तो 3 तो याद रहेंगे। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद वो तो अपन ने सब व्याकरण में सब पढ़ाई है सब जगह। हास्य, हंसना, और क्या? रति, अरति। रति मतलब प्रेम करना, और अरति मतलब द्वेष करना। हास्य, रति, अरति। शोक मतलब जब अपना कोई इष्ट का वियोग हो जाता है तो अपन दुखी होते हैं, उसको शोक बोलते हैं। अपन भेजते हैं ना, क्या भेजते हैं? शोक संदेश। वैसे हम जैनों में शोक संदेश नहीं भेजा जाता, अपने यहाँ शोक संदेश नहीं होता, अपने यहाँ होता है वैराग्य संदेश, अपने यहाँ होता है वैराग्य समाचार। शोक समाचार नहीं छपते अपने यहाँ, अपने यहाँ छपते हैं वैराग्य समाचार। क्यों शोक संदेश क्यों नहीं, शोक समाचार क्यों नहीं? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भयस्था नान्य सद्वेद्यस्य। क्या मतलब है उसका? कि दुखी होना, शोक करना आदि से असाता वेदनी कर्म का आश्रय बंद होता है। तो हम शोक करेंगे तो क्या बंधेगा? असाता वेदनी कर्म। असाता के उदय में क्या होगा? फिर वही असाता मिलेगी अपने को, वही दुख मिलेगा। इसलिए दुखी होना, शोक करना, रोना, पीटना, ये सब क्या है? कल बताया था ना, आर्त ध्यान। क्या है ये? इससे पाप बनता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी का वियोग होने पर शोक, हम भी शोक संतप्त नहीं हो और दूसरा वाला भी नहीं होवे, तो फिर क्या? वैराग्य समाचार। वैराग्य समाचार क्या? कि देखो आज वे चले गए हैं, कल तुम्हारा नंबर है। हम अपने रिश्तेदारों को और परिचितों को ये समाचार देते हैं, भैया अभी भी तुम अगर आकिंचन धर्म को धारण नहीं कर सके हो, अभी भी तुम राग में फंसे हो, तो सुन लो, आज वो चले गए हैं, कल तक जो यहीं थे आज चले गए हैं, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है, याद रखना, ध्यान रखना। ये सूचना देते हैं अपन, वैराग्य समाचार देते हैं, शोक संदेश नहीं कि आओ और हम रो रहे हैं तुम भी रो, ये नहीं। हम रो रहे हैं तुम भी रो, ये सिस्टम नहीं है जैनों का। जैनों का सिस्टम तो ये है कि हमको पता है सबको एक दिन जाना है, और जो गया है तो हम ये वैराग्य का समाचार है। और जो सुने वो भी वैराग्य, वो भी राग छोड़ो भैया, ये संसार से रचना पचना छोड़ो, क्योंकि ये संसार साथ जाने वाला नहीं है। देखो खाली हाथ गए, सब छोड़ के गए यहीं पर, कोई साथ में कुछ लेकर नहीं गए। हमारे यहाँ शोक संदेश, शोक समाचार, ध्यान रखना, जब कभी पत्रिका में देना पड़े तो क्या छपवाना? वैराग्य समाचार, वैराग्य संदेश। यही सिस्टम, यही है हमारा। हमारे पिताजी तो हमको सबको कह के गए थे, हमारी माँ को कह के गए थे, हमारी बहनों को कह के गए, मेरे मरने पर रोना मत, पाप बंधेगा तुमको, फायदा क्या होगा? कह के गए, सबको कह के गए, और इसलिए कोई नहीं रोया।
और 12 दिन जो सूतक मानते हैं ना, तो 12 दिन का शिविर हो गया। 12 दिन सब वहीं रहे, सब बच्चे, भाइयों के बहनों के सब बच्चे, सबकी पाठशाला शाम को चलेगी घर में ही। शाम को शास्त्र के तो हाथ नहीं लगाना है, पर सब बातें तो याद है ना, तो वो चर्चा होगी, भजन होंगे, पाठ होंगे, सुबह शाम भोजन के समय भोजन होगा, दिन में वही चर्चा होगी, बाकी सब काम होंगे। और 12 दिन सब मिले हैं तो किसी को रोना पीटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, धर्म चर्चा करनी है। जो मिलने आएंगे, बैठने आएंगे, वो भी धर्म चर्चा करने लगे। फिर वो देखे कि यहाँ तो कोई रोने पीटने का सिस्टम ही नहीं है, तो सब धर्म चर्चा चल रही, तो वो भी बैठ जाते, वो भी सुनते, वो भी 2 बात सुना के जाते। यही सिस्टम, क्या दिक्कत है? हमारा पूरी भारतीय वाङ्मय में ही है, पूरी भारतीय। देखो आपको ये मालूम, अपने यहाँ भारत में कोई भी नहीं रोता था, जैन ही नहीं, हिंदू भी कोई भी नहीं रोता था। किसी के मरने पर रोने का सिस्टम नहीं था भारत में। फिर कब चालू हुआ ये? इतिहास में लिखा है, जब हूण आए थे भारत में, कई जातियां प्रजातियां बाहर से विदेशों से आई ना, वहां हूण आए थे यहाँ पर, और उनके यहाँ जब कोई मरता था तो वे रोते थे जोर जोर से, और उनके देखे देख यहाँ के लोगों ने भी रोना चालू कर दिया, और यहाँ रोना चालू हो गया। बाकी पहले यहाँ रोने का सिस्टम नहीं था, क्योंकि भारत के लोग सब आध्यात्मिक होते थे। भारतीय संस्कृति में सब मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो एक कपड़े के समान है। जैसे हम कुर्ता पुराना हो जाता है, बदल देते हैं, नया ले लेते हैं, तो हम थोड़ी मर जाते हैं। ऐसे ये शरीर पुराना हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो ये बदल जाता है, नया शरीर मिल जाता है, तो आत्मा थोड़ी मर जाता है। इसलिए यहाँ भारत के सब लोग आध्यात्मिक होते थे। यहाँ पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, किसान हो, मजदूर हो, राजा हो, सब आध्यात्मिक होते थे, और कोई नहीं रोता था। सब वैराग्य की बातें करते थे कि राजा राणा छत्रपति, मरना सबको एक, अपनी अपनी बात, समझ गए? तो वो बात होती थी। हमको मालूम ही नहीं, हम अपनी संस्कृति भूल गए, और हम क्या है, कुछ भी किसी का देखा देखी कुछ भी करने लगे। आप देख नहीं रहे, 10-20 वर्षों में हमारे यहाँ कितनी विकृति आ गई। 10-20 वर्षों में, देखते देखते 10-20 वर्षों में ऐसे ऐसे 30 त्योहार है ना मनाने लग गए हमारे देश के लोग, जो हमारे देश के हैं ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें करने लगे, ऐसे ऐसे काम करने लगे जो हमारे यहाँ था ही नहीं, परंपरा ही नहीं थी। मेरे को बड़ा अटपटा लगा। मैं एक को मैंने ऐसा देखा, अब मैं तो बर्थडे में ज़्यादा जाने का कहीं काम पड़ता ही नहीं, कि ना तो अपन बनाते ना किसी के जाते। एक बार मैं वहाँ फतेह सागर पे गया, तो वहाँ बैठे थे हम, बच्चे थे साथ में, तो पास में 2-4 दोस्त आए, तो वो बैठे थे, और उनके किसी का बर्थडे होगा, तो वो केक लेके आए थे। तो केक, अब आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो आपके लिए तो कोई नई बात नहीं, मैंने तो देखा एक बार, तो इसलिए मेरे को तो अटपटा लगा, और आप लोग तो रम गए होंगे उसी संस्कृति में। तो वो केक लाए, केक काटा, वहाँ तक भी उन्होंने फिर उस पर से ऐसे यू क्रीम व्रीम ली, उसके मुंह पे लगा दी, उसके कपड़ों पे लगा दी, वो भाग रहा है, उसको पकड़ रहे हैं जबरदस्ती। यार ये क्या तरीका है? समझ गए ना? अब ये हमारे यहाँ संस्कृति थी, पहले थी। आपके देखते देखते ही चालू ही नहीं, देखते देखते ही चालू ही नहीं है। 5-7 साल, क्योंकि वहां तक भी देखा था, पर ये वैसे मुंह भी बिगाड़ते हैं उसका, कपड़े भी बिगाड़ते हैं उसके, और मारते पीटने भी लगे, सुना है ना? वो रतलाम का या कहाँ का वीडियो आया था ना, वो जबरदस्ती उसके मुंह पे वो लगा दिया, उसके नाक पे वो फंस गया, और वो श्वास रुक गया और वो मर गया। वो क्रीम पूरे मुंह पे फंस गई उसके, फिर उसका केक पे ऐसे मुंह दे मारा। इस प्रकार से कुछ जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये, अब बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताऊंगा, आज उत्तम आकिंचन की चर्चा करनी है ना, इसलिए और बातों को समेटना पड़ता है। बाकी तो स्थिति ये है, और थोड़ी बातें इसलिए भी बता देता हूँ कि आकिंचन की आपको पता है, आप हर साल सुनते हो,
तो वो वैराग्य समाचार होते थे, रोने पीटने की परंपरा भारत में नहीं थी। हूणों को देखे देख चालू हो गई। और हम जैन लोग भी, अरे रोने से पाप कर्म का बंध होता है, रोना आता है क्योंकि जिससे राग होता है, इष्ट का वियोग, उसको हमने इष्ट माना है। लेकिन भाई जिसको दूसरों का काम यह है उससे संबोध है उस, देखो आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब हम पे बीतेगी ना उस दिन हम रोएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि पंडित जी आपने तो ये बताया था, आप ही रोके क्या, फिर हम क्या सीखेंगे आपसे। तो उस समय हमारा मन मजबूत हो, हाँ सही बात है। और जब आप पे बीतेगी तो हमें समझाना। ये साधर्मियों का ऐसा परस्पर एक दूसरे को वात्सल्य, एक दूसरे को ऐसा संबोधने का काम है। क्योंकि जब हम जानते हैं, सब बातें जानते हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम पे दुख बीतता है तो हम भूल जाते हैं, व्याकुल आकुल हो जाते हैं। तो उस समय जिनके ऊपर दुख नहीं है वो तो जागृत है ना, तो वो उसको जगाते हैं कि देखो तुम मोह में पागल मत हो, अभी समझो बात को, समझो। और धीरे धीरे समझ में आती है। हाँ हाँ हाँ, विदाई गीत गा रहे, बिल्कुल ऐसा स्वरूप था हमारे। हाँ तो ये, हाँ हाँ, हमको छोटी छोटी बातों का मालूम नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये नमोकार मंत्र 9 बार नमोकार मंत्र, एक स्वाध्याय के बाद में, प्रवचन के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो आप, पूजन के बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो। क्या है ये नमोकार मंत्र? पूजन के बाद तो कायोत्सर्ग सुना था, प्रवचन के बाद तो मैंने नहीं सुना था। जब हम छोटे छोटे थे, खूब स्वाध्याय सभाओं में बचपन से ही जाते हैं, हमने 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ वगैरह पहले नहीं देखा, ये अभी देखा चलते चलते। ये कब चालू हो गया पता ही नहीं चला, देखते देखते चालू हुआ है। स्मारक पे पढ़ते थे हम, तब जब हम पढ़ते थे 95 में हम शास्त्री करके निकले, तब तक नमोकार मंत्र का पाठ प्रवचन के बाद वहां भी नहीं होता था। आज वहां भी होता है, सब जगह होता है। ये कहां से चालू हो गई परंपरा, कैसे चालू हो गई मालूम आपको? हाँ, अरे ये बात थी कि तुमने पौन घंटे 1 घंटे जो जिनवाणी की बात सुनी, तुम इसका पौन घंटे सुना तो पौन घंटे उसका विचार तो करो। अपन 15 मिनट में भोजन करते हैं और फिर 5 घंटे उसको पचाते हैं। 15 मिनट में भोजन करते हैं, फिर 15 मिनट बाद ही भोजन करें तो नहीं अभी तो पेट भरा है। 15 मिनट के को 5 घंटे बाद दोबारा 4 घंटे बाद पचाते हैं कि नहीं पचाते हैं? तो पौन घंटे सुना, उसको कम से कम पौन घंटे तो विचार करो उसका कि क्या सुना। नहीं तो क्या होगा कि इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकल जाएगा, भूल जाएंगे अपन। तो अपन यहाँ से घर जाते हैं तो घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद ही नहीं आता कि क्या सुना। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, तुम घर जाके भूल जाओगे तो पौन घंटे सुना, अब पौन घंटे यहीं बैठ जाओ, जो पौन घंटे सुना उसका विचार करो। अरे पंडित जी बड़ी मुश्किल से तो पौन घंटे रुके हम, अब आप कह रहे हो पौन घंटे और रुको, इतना कहाँ टाइम है हमको? हम तो घर गृहस्थी, बाल बच्चों वाले, दुकान धंधे, नौकरी वाले लोग हैं। तो बोले ऐसे करो, पौन घंटे नहीं रुक सकते तो 5 मिनट रुको। ऐसे करो, 5 मिनट इस बात का विचार करो कि आपने पौन घंटे में क्या सुना, 1 घंटे में क्या सुना, उसका 5 मिनट में विचार करो। तो सब लोग विचार करने लगे। अब जो लोग लेट आए थे, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना, जिनको कुछ याद नहीं रहा, जिनको रुचि नहीं है, वो बात करने लग गए। वो क्या करने लग गए भाई? बाकी लोग तो विचार कर रहे थे, और कुछ लोग जिनको रुचि नहीं है, याद नहीं रहा, लेट आए थे, ध्यान से नहीं सुना, तो अब कुछ याद तो है ही नहीं, तो किसका विचार करें? खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो पड़ोसी से बात करने लग गए, अरे वो उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो बात करना चालू कर दिया। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जिनको चिंतन नहीं करना है वो चिंतन नहीं करो, कम से कम दूसरे जो चिंतन कर रहे हैं उनको तो डिस्टर्ब मत करो। अब डिस्टर्ब मत करो कहने से काम क्या चले? खाली दिमाग तो शैतान का घर।
मन कैसे लगे, तो उनसे कहा उनको बिजी कर दो। पंडित जी ने कहा इनको बिजी कर दो। तो ये जो खाली लोग हैं, ये 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करो मन में, तो उससे क्या होगा कि ये बिजी हो जाएंगे 9 बार नमोकार मंत्र के पाठ में, तो ये किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि नमोकार मंत्र को तो महामंत्र मानते हैं, तो उसमें तो जरूर पाठ करेंगे, और उसमें तो अभिनय नहीं करेंगे, उसमें तो बीच में बात नहीं करेंगे, और जो लोग चिंतन करने वाले हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो परंपरा कहाँ से चली कि चिंतन करो, और जो चिंतन नहीं कर सकते वो 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करो। अब क्या है, चिंतन करने में तो लगाना पड़ता है दिमाग। चिंतन करना तो बहुत मेहनत का काम है। जो बात सुनी उसको याद करना, फिर क्या मतलब है उसका, भाव क्या है, पूर्वा पर विचार करना, उसमें तो मेहनत लगती है। और 9 बार नमोकार मंत्र वो तो बचपन से रटा हुआ है, उसमें क्या है। तो आसान काम सबको अच्छा लगता है, कठिन काम को कौन करे। तो चिंतन करना तो छूट गया, और सभी लोगों ने नमोकार मंत्र का पाठ करना चालू कर दिया, क्योंकि नमोकार मंत्र में तो आस्था हमारी ऐसी है ना कि वो तो महामंत्र है। शुभम चक्रवर्ती उसके पाठ करने से मर नहीं पा रहा था ना उससे, ऐसा महामंत्र है। हमारे यहाँ बहुत कथानक आते हैं कि नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को और वो स्वर्ग में चला गया, ऐसे बहुत कथानक आते हैं हमारे यहाँ। तो 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करने लगे हम, जबकि वो असली किस लिए था, वो समय किसके लिए था, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए। ऐसे ही पूजन में भी कायोत्सर्ग था। कायोत्सर्ग मतलब शरीर से भिन्न अपने आत्मा का विचार करो, लेकिन हम शरीर से भिन्न आत्मा का विचार तो नहीं करते, और वो 9 बार नमोकार मंत्र पाठ करते हैं। पहले पूजन की किताबों में छपा रहता था, पुरानी किताबें उठा के देखना तो उसमें मिलेगा आपको कायोत्सर्ग करें, जैसे आपको लिखा मिलेगा कायोत्सर्ग करें। फिर उसके बाद की किताबें देखना, आप कोई रिसर्च करे ना, PhD करे, तो वो खोज सकता है। पुरानी किताबों में कायोत्सर्ग शब्द मिलेगा, दूसरा शब्द ही नहीं मिलेगा। फिर बाद में जो किताबें आई तो उनमें आया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग करें। क्या आया उसके बाद, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग करें। और फिर अब जो किताबें आ रही है उनमें क्या आ रहा है, 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें। वो मूल शब्द ही गायब हो गया, मूल शब्द ही गायब हो गया धीरे धीरे। इसीलिए हम कहते हैं मूल से, संस्कृत से, प्राकृत से, मूल गाथाओं से समझो, क्योंकि धीरे धीरे अनुवाद होते जाते हैं, धीरे 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 तो कुछ ना कुछ शिथिलता आती जाती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती जाती है। आज मैं जो बातें कह रहा हूँ वो शास्त्र में लिखी है, उसमें इसमें शिथिलन आ जाता है, एज इट इज नहीं कह पाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, थोड़ा बहुत शिथिलन आ जाता है। और आप जब शास्त्र में पढ़ते हो तो जो लिखा है वही पढ़ोगे आप। तो मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। केवल सुनने से भी काम नहीं चलता, पढ़ना जरूरी। आप केवल सुनते हो, 2 घंटे प्रवचन सुनते हो, 4 घंटे सुनते हो, लेकिन 1 घंटे अगर शास्त्र पढ़ते हो उसका विशेष लाभ है। आप सुनो, सुनने की मना नहीं है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। जब तक आप शास्त्रों को खुद नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत प्राकृत नहीं आए समझ में तो हिंदी वाला पढ़ो, पर पढ़ो तो सही। बिना पढ़े केवल सुनने से भी काम नहीं चलता, पढ़ना भी जरूरी है। और पढ़ने से समझ में नहीं आता अकेले, इसलिए सुनना भी जरूरी है, क्योंकि सुनाने वाला उसको खुलासा करके समझाता है। पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, दोनों काम जरूरी है। केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा केवल पढ़ने से, तो फिर कैसे काम चलेगा। और केवल सुनने से भी काम नहीं चलेगा। अरे जिस पे सुन रहे हो उसको पहले खुद पढ़ो, किस शास्त्र पे, कौन सी गाथा पे क्या प्रवचन चल रहा है, तो पहले आप उसको पढ़ो फिर सुनो। देखो डबल लाभ होता है, क्योंकि पहले तो आपने पढ़ा, आपके जो बात समझ में आई, फिर जो नहीं आई, फिर आप सुनोगे तो आपका ध्यान एकाग्र होगा कि अच्छा इसमें ये बात हमारी समझ में नहीं आई थी जब हमने पढ़ी, ये पंडित जी ने समझी, तब अपने को खुलासा होगी बात। 5 अंग है उसके, अभी उसमें ज्यादा नहीं जाता। आकिंचन्य की बात चली तो परिग्रह के 24 वेद में 14 तो गिना दिए मैंने आपको। कौन कौन से, मिथ्यात्व, क्रोधमान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और 10 बहिरंग। 10 बहिरंग कौन कौन से,
क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और वस्त्र और बर्तन। वस्त्र बर्तन के लिए एक शब्द होता है कुप्य। कुप्य में 2 अर्थ है, वस्त्र और बर्तन। ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। कौन कौन सा? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाणातिक, क्रमः। ऐसा एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। एक सूत्र याद कर लो तो 10 नाम याद हो जाएगा। क्षेत्र मतलब खेत, खाली जमीन, प्लॉट वगैरह, वो क्षेत्र। और वास्तु, वास्तु मतलब बना हुआ मकान, दुकान, ये सब क्या है? वास्तु। हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी। सुवर्ण मतलब सोना। हिरण्य, सुवर्ण, दास, दासी। दास मतलब पुरुष नौकर, दासी मतलब स्त्री नौकर, नौकरानी। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, दास, दासी और क्या रह गया? धन, धान्य। धन और धान्य, धान्य मतलब अनाज। और कुप्य मतलब वस्त्र और बर्तन। वस्त्र मतलब कपड़े और बर्तन। ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। आप में से अगर किसी ने अलग तरह से भी 10 परिग्रहों के नाम पढ़े होंगे। कहीं पर यान, सवारी, कहीं द्विपद मतलब 2 पाया, और चतुष्पद, चौपाया, जैसे गाय भैंस वगैरह, वो 2 पाया, चौपाया, वो भी परिग्रह। कोई गाय भैंस पालते हैं ना, अपने घर में रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। पालना नहीं चाहिए ना, क्या बताऊं आपको, ठीक है। मतलब पालना नहीं चाहिए, मतलब दुधारू पशुओं को पालते हैं, वो तो गाय भैंस तो वो तो ठीक है। लेकिन आप कोई यूं ही कुत्ता ही पाल रहे हैं, हिंसक जानवरों को पाल रहे हैं, कहीं आप तोते को आपने पिंजरे में बंद करके पाल रहे हैं, ये सब पद्धतियां अपने यहाँ नहीं है ना। तो और क्या कह रहा था आपसे? तो 10 प्रकार का परिग्रह ख्याल में। और वह द्विपद में 2 पाया कहा, तो 2 पाये में सब आ गए, पुरुष नौकर और स्त्री नौकर दोनों आ गए। कि सब आचार्यों में मतभेद है क्या? कोई 10 अलग नाम गिना रहे हैं, कोई अलग गिना रहे हैं, तो इनमें आचार्यों में आपस में बनती नहीं है क्या? इनमें विरोध है, लड़ाई है आपस में। कोई कुछ गिनाते हैं, कोई कुछ गिनाते हैं, ऐसा है? तो बोले नहीं। 10 का अर्थ क्या बताया था? अरे भूल गए कि याद है? 10 का मतलब 10 10 नहीं होता। 10 का मतलब होता है अनेक। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है, मतलब अनेक प्रकार का होता है। हमारे बाहर में जो भी सामान है वो सब परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह है, वो सब बहिरंग परिग्रह है। 10 प्रकार के परिग्रह में जब हम नाम गिनाते हैं ना, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, ऐसे, तो एक महानुभाव बोले कि सब हम लैपटॉप तो रख सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप का नाम 10 परिग्रह में नहीं। आपने कहा कि 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ना है, तो हम खेत, देखो हम छोड़ दिया हमने, है ना, वास्तु मकान छोड़ दिया, धन धान्य छोड़ दिया, दास दासी छोड़ दिए, कपड़े छोड़ दिए, बर्तन छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। हाँ, लैपटॉप हम रखे। बोलो महाराज जी मोबाइल रख सकते हैं कि नहीं? तो मोबाइल का तो नाम ही नहीं 10 परिग्रह में। रख सकते कि नहीं रख सकते? है? जब ये सूत्र लिखा, भाभी जी का कहना है, विनीता जी का, बहुत अच्छी बात कही, तो बोले जिस समय सूत्र लिखा गया था उस समय मोबाइल चलता ही नहीं था, इसलिए मोबाइल का नाम नहीं लिखा। अगर वो चलता होता तो शायद लिख देते। भाभी जी ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो लिख के गए मोबाइल का नाम नहीं, उनको पता था मोबाइल आने वाला, वो लिख के गए। उसमें कहाँ लिख के गए? नाम तो है ही नहीं, आपने गिनाया अभी, उसमें तो मोबाइल का नाम ही नहीं आया। अरे वो कह के गए 10 प्रकार का है। 10 प्रकार का है मतलब अनेक प्रकार का है। हम तो ये तो कुछ गिना दिए आपको, इससे आप समझ जाओगे। मतलब एक ETC, मतलब आप समझ जाओ। जैसे हमने कहा 10 प्रकार का है, अनेक प्रकार का, कि महाराज हमारे समझ में नहीं आया 10 प्रकार का कौन कौन सा, आप कुछ बताओ ना खुलासा करके। तो उनका देखो खेत, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ऐसे होता है। ये सब जो बाहर दिख रहा है ना, ऐसे होता है। अब ऐसे होता है, मैं जो भी आपको दिख रहा है बाहर में, वो सब बहिरंग परिग्रह है। उन्होंने नहीं लिखा भी सही है, और लिखा हुआ है इसके अंदर, ये भी है ना, समझ में आई बात? लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ मतलब कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा अनेक प्रकार का है,
जो भी बाहर से आपको दिखाई दे जाए ना, आत्मा के अलावा जो भी चीजें बाहर से, आत्मा के अलावा जो भी चीजें बाहर से आपको दिखे वो सब बहिरंग परिग्रह है। चश्मा भी परिग्रह है, लाठी भी परिग्रह है, गाड़ी भी परिग्रह है, सब परिग्रह है। बोलो है कि नहीं है? हाँ हाँ, शास्त्रों का तो नाम ही ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब ही परिग्रह होता है। हमारे मुनिराज होते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब क्या? परिग्रह रहित, अपरिग्रही। तो मुनिराज शास्त्र रख सकते कि नहीं? एक शास्त्र रख सकते हैं, कंपलसरी नहीं रखना, पर एक आध शास्त्र रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादा शास्त्र नहीं रख सकते। मतलब अब देखो, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं है, दो हाथ है। अब एक हाथ तो पीछे ने घेर रखा है और एक हाथ कमंडल ने घेर रखा है, वो तो जरूरी है, कंपलसरी है उनके लिए। पीछी और कमंडल तो मुनिराज का अनिवार्य उपकरण है, क्योंकि पीछी संयम का उपकरण है और कमंडल शुद्धि का उपकरण है। इन दोनों में भी ज्यादा जरूरी क्या है? कमंडल और पीछी में से पीछी और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संयम का उपकरण है। इसीलिए गृध्रपिच्छ उमा स्वामी कहते हैं, उमा स्वामी महाराज की पीछी खो गई थी, गिर गई थी, तो उन्होंने गिद्ध के पंखों की पड़े थे तो उनको ही ऐसा इकट्ठा करके बाद वो पीछी हो गई उनकी टेम्परेरी। तो वो गृध्रपिच्छ उमा स्वामी की पीछी बिना उनका काम नहीं चलता। लेकिन ये भी क्या, मैंने आपको कहा ना, आगम में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आपको अपेक्षा समझे बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे महावीर जी, भाई साहब क्या नाम आपका, आपके ने जो एक दो प्रश्न पूछे ना, वो सब अपेक्षाओं के कारण ही हुए, है ना। क्योंकि हम किसी अपेक्षा से कह रहे तो दूसरी अपेक्षा भी होती है। एक बात बताऊं आपको, बोलो कोई मुनिराज बिना पीछी कमंडल के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं मालूम आपको? हो सकते, हो सकते हैं। तीर्थंकर पीछी कमंडल नहीं रखते। तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर वो जब मुनि बनते हैं तो पीछी कमंडल नहीं रखते, उनके नहीं होते पीछी कमंडल। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो वो पीछी कमंडल नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्यों? जरूरत नहीं उनको। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? वो आहार तो करते, निहार नहीं करते। उनका भोजन तो होता है लेकिन शौच नहीं होता, तो उनको शुद्धि की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कमंडल की जरूरत नहीं है उनको। और पीछे की क्यों नहीं जरूरत है? उनका शरीर ऐसा होता है कि उनके शरीर से किसी जीव का घात होता ही नहीं है। अगर उनका पैर किसी चींटी पे पड़ भी जाए तो चींटी मरती ही नहीं है, इसलिए उनको पीछी की जरूरत नहीं। इसलिए तीर्थंकर क्या करते हैं कि पीछी कमंडल रखते ही नहीं। क्यों नहीं रखते? जरूरत नहीं, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है कि वो किसी जीव पे बैठ भी जाए कदाचित तो वो मरेगा ही नहीं, कुछ होएगा ही नहीं। बैठते नहीं है जानबूझ के, पर कोई आ जाए नीचे तो मरता नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, मरता ही नहीं, घायल भी नहीं होता, उसको चोट भी नहीं पहुंचती, कोई तकलीफ नहीं होती उसको, ऐसा शरीर है उनका। इसलिए उनको पीछे की भी जरूरत नहीं है और निहार उनका होता नहीं, शौच में जाते नहीं, है ना, दीर्घ शंका लघु शंका कुछ होती नहीं उनको, इसलिए उनके कमंडल की भी जरूरत नहीं पड़ती। तीर्थंकर तो मुनि अवस्था में केस लॉन्च भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके बाल बढ़ते ही नहीं। तीर्थंकरों के बाल तो बढ़ते ही नहीं है, जैसे वैसे ही रहते, तो उनको केस लॉन्च की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ, अभी कोई ये कहे आपसे तो पीछे कमंडल नहीं रखते मुनिराज, कोई ऐसे भी होते हैं, तो आपको ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है पंडित? अरे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आगम में, आगम में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। यहाँ सब अपेक्षाओं का खेल है। हम अपेक्षा बदल दें तो एक सेकंड में सत्यवाद असत्य हो जाती है, और अपेक्षा समझ ले तो जो आपको असत्य दिख रहा है वही सत्य हो जाएगा। हाँ, गलत अपेक्षा का प्रयोग करें तो फिर वो असत्य है ही है, उसमें तो बात ही क्या है। तो हमें क्या है, लड़ने झगड़ने की आदत पड़ी है, सामने वाले की अपेक्षा समझते नहीं और तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। इसलिए समता रस का पान करो पढ़ा रहे हैं आपको, शांत रहो शांत रहो। अरे कोई कुछ भी कह दे,
2 मिनट तो धैर्य रखो, 2 मिनट तो विचार करो कि ये किस अपेक्षा से कह रहा है। उससे पूछ लो, भाई आपने बात कही हमने सुनी नहीं पहले कभी, हमको अटपटी लग रही है, तो तुम जरा अपेक्षा बता दोगे इसकी। वो अपेक्षा बता दे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और अपेक्षा गलत बताए तो फिर कह दो भैया देखो तुम्हारी अपेक्षा ही गलत हो रही, तो अपेक्षा ठीक कर लो तो बात ठीक हो जाएगी। और अपेक्षा गलत रखोगे तो बोला आत्मा में ये जो राग द्वेष होते हैं ये पुद्गल की पर्याय है कि आत्मा की पर्याय है? आत्मा में राग द्वेष होते हैं ये पुद्गल की पर्याय कि आत्मा की पर्याय? एक अपेक्षा से पुद्गल की पर्याय, एक अपेक्षा से आत्मा की पर्याय। आत्मा की पर्याय क्यों? क्योंकि आत्मा में हुए, पुद्गल में थोड़ी हुए। और पुद्गल की पर्याय क्यों? क्योंकि पुद्गल के निमित्त से हुए, आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरे बच्चा होता है ना, किसका बच्चा बोलते हैं? पापा का नाम लेते हैं ना, किताब ये किनका बच्चा है? अब आपने कहा ना कि हर्षिता कार्यक्रम करें, बोले पंडित जी की बेटी काम कर, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब पंडित जी की बेटी पंडित जी के पेट से थोड़ी नहीं। लेकिन आपने मैसेज का नाम ही नहीं लिया कि नीलम जी की बेटी कराएगी, जबकि हुई तो उसके पेट से है, 9 महीने तो उसने रखा पेट में। लेकिन आप जगत में जैसे माता से पुत्र होता है, लेकिन माता का नहीं बोला जाता, जगत में पिता का बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पिता के निमित्त से हुआ है। ऐसे ही राग द्वेष हुए आत्मा में है, पर वो पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, इसलिए वो पुद्गल के कहे जाते हैं। तो सब फिर आत्मा के कह सकते ही नहीं? अरे कह सकते, क्या दिक्कत है? अरे वही बच्चा जब पिता के यहाँ होता है तो पिता का कहलाता है, और जब वो उसकी माँ मामा के जाता है ना, वो मामा के जाता है, तब किसका कहलाता है? तब पापा का कोई नाम ही नहीं लेता। तब तो ये कहते हैं ये सुशीला का बच्चा है, ये उसका संगीता का बच्चा है, ये इसका बच्चा है, उसका बच्चा है, वहां तो माँ का ही नाम लेते। जब वो पीयर में मामा के यहाँ जाता है तो किसका बच्चा बोला है? पापा का कोई नाम नहीं लेता, मम्मी का ही नाम लेते सब। तो कोई अगर ये कहे कि ये राग द्वेष पुद्गल के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ये कहे कि ये राग द्वेष आत्मा के तो कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा समझ लो ना। अपेक्षा नहीं समझते हैं तो विसंवाद, झगड़ा, विद्वेष। तो आपको समझ में आया परिग्रह कितने प्रकार का? 24 प्रकार का, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। अंतरंग समझ में आ गए, बहिरंग समझ में आ गए। अब एक मूल बात कह करके बात को पूरा कर देते कि टाइम होने जा रहा है। मूल बात और समझो, एक अंतरंग परिग्रह ही बड़ा परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह छूटने पर स्वतः ही छूट जाता है। जैसे पेड़ की जड़ कट जाए तो पेड़ स्वतः ही सूख जाता है। आप पेड़ के पत्ते छूटो तो पेड़ सूखेगा, पेड़ की डालियां काटो तो पेड़ सूखेगा। लेकिन अगर आपने पत्ते नहीं छूटे, आपने डालियां नहीं तोड़ी, लेकिन पेड़ की जड़ काट दी तो क्या होगा? पेड़ की जड़ काट के, है ना, तो आप थोड़ी देर में फोटो खींचोगे तो पेड़ तो हरा भरा दिखेगा, देखने वाले को तो ये लगेगा कि कुछ नहीं बिगड़ा इसका। लेकिन अगले दिन आकर देखोगे तो उसके पत्ते मुरझा जाएंगे, 2-4 दिन बाद देखोगे तो वो सूखा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद एक दिन वो बिल्कुल सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ कट गई। और आज कोई पत्ते तोड़ ले उसके और फिर फोटो खींचे तो कैसा नजर आएगा? सूखा हुआ नजर आएगा। कैसा? पत्ते ही नहीं, सब झड़ गए, एकदम सूखा हुआ नजर आएगा। लेकिन 2-4 दिन बाद आकर देखोगे तो उसमें नए पत्ते आना चालू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे ही मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया आदि ये अंतरंग परिग्रह परिग्रह की जड़ है। और ये बहिरंग परिग्रह क्या है? ये पत्ते हैं, ये डालियां हैं, ये टहनियां हैं। जब अंदर से मिथ्यात्व छूट जाता है, राग टूट जाता है, अंतरंग परिग्रह छूट जाता है, तो ये बहिरंग परिग्रह भी क्रम क्रम से छूट जाते हैं। और अगर हम अंतरंग परिग्रह छोड़े नहीं, केवल बहिरंग परिग्रह छोड़ें, तो क्या होता है कि थोड़े दिन में ये बहिरंग परिग्रह भी वापस अपने पास आ जाते हैं।
समझ में आती है बात कि नहीं समझ में आती है? अनादि से आज तक हमने बहिरंग परिग्रह बहुत बार छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हम मुनि बने कि नहीं बने कभी? शास्त्रों में लिखा है कि हम इतनी बार मुनि बने कि जो पीछी कमंडल इकट्ठे करें तो सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। आप और हम सब बने हैं, फिर मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहिरंग परिग्रह तो छोड़ा, लेकिन अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ा, मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, कसाएं नहीं छोड़ी। अगर अंतरंग परिग्रह छोड़ा होता, मिथ्यात्वादी छोड़े होते, तो फिर हम यहां नहीं होते। समझ गए बात को? तो ये 24 प्रकार के परिग्रह में अंतरंग परिग्रह को छोड़ना वो ज्यादा जरूरी है। बहिरंग परिग्रह को छोड़ना जरूरी नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब तक कोई बहिरंग परिग्रह नहीं छोड़ेगा तब तक उसे मुक्ति नहीं हो सकती। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है। कोई भी आज तक कपड़े पहने पहने मोक्ष नहीं गया है, नहीं जा सकता है। ये त्रिकाल सत्य है कि जब भी कोई मुनि कोई मोक्ष जाएगा तो वो मुनि बन के ही जाएगा, नग्न दिगंबर होकर के ही जाएगा, वस्त्रादि समस्त परिग्रह छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन आज तक हमने बाहर का परिग्रह छोड़ा, अंतरंग नहीं छोड़ा, इसलिए अंतरंग पर जोर ज्यादा दिया जाता है। समझ गई बात? बाहर का परिग्रह तो हमें परिग्रह नजर आता है, वो छोड़ने योग्य है, वो सबको समझ में आता है, पर अंतरंग का भी छोड़ने लायक है ये हमको ध्यान नहीं जाता, इसलिए उस पर ज्यादा जोर देकर बात कही जाती है। आप यथा योग्य समझना, कोई शंका मन में हो पूछ लेना, गलत बात लेकर मत जाना। कोई भी बात आपके मन में हो बेझिझक पूछना, हम कोशिश करेंगे कि आपके मन की जो शंका है उसका समाधान करें, अभी बात करें। जय जय।